कोई जनता को राहत देने का मुद्दा उठाते तो समझ में आ रहा है, आज समझ में आता है। इस तरीके से अध्यक्ष के निर्णय पे सवाल उठाना ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। अध्यक्ष ने कोई काम अगर नियमों के विपरीत किया हो तो सवाल उठाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने नियमों के कायदों के अनुरूप संवैधानिक तरीके से फैसला लिया है। विपक्ष धरना दे चाहे कुछ करे, विपक्ष की स्थिति ये है, मुद्दे उनके पास है नहीं। हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं, विपक्ष को चुनौती देते हैं कि विकास के मुद्दों पे बात करें, कोरोना के मैनेजमेंट के मुद्दे पे बात करें, जनता को कितनी राहत मिल रही है उस पर बात करें। विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है, बार बार राजस्थान के किसानों के कर्ज की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान के किसानों का कर्जा कितना माफ किया ये भारतीय जनता पार्टी बताए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब एक लंपी को लेकर उनको कहना है कि 8 लाख से ज्यादा गायें मर गई, सरकार 55,000 कह रही है, दावा झूठा है। कोरोना जब शुरू हुआ था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन पूरे देश ने देखा कि उस महामारी से राजस्थान ने किस कुशलता के साथ में हम लोग उससे पार पाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सारे लोगों को विश्वास में लिया। लंपी स्किन डिजीज के मामले में भी लगातार मुख्यमंत्री जी की कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि हम इससे पार पा सकें। हमने मांग की थी कि इसको केंद्र महामारी घोषित करे, लेकिन केंद्र सरकार ने महामारी घोषित नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी अगर लंपी मुद्दे पर कुछ कहना चाहती है तो केंद्र से बात करनी चाहिए, उनकी अपनी सरकार है कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। अरुण सिंह कह रहे हैं कि सरकार ये कहते हैं कि हम कंगाल हो गए, उसके बाद हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करा देंगे। यूपी मैं ने कह रहे 22 लाख मतलब अब राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की शर्त कंगाल होना है तो अरुण सिंह जी को ये केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि एक नियम बना दे कि सिर्फ उसी स्थिति में राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाएगी कि जब राज्य सरकारें ये कह देंगे कि हम कंगाल हैं। सर आखिरी सवाल, ये कह रहे हैं कि आंकड़े 10 लाख हो गए और जो है 1,50,000 बताई जा रहे सरकार की ओर से, सरकार झूठ बोल रही है। ये तक 22 लाख वैक्सीन यूपी ने रखी हुई है, राजस्थान में कोई व्यवस्था नहीं है, ये बात भी मैं कह रहा हूं कि आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की आदत भी है और अब उसकी नियति हो गई है। वे सिर पैर की बातें, तथ्यों से परे जाकर बातें, लोगों को घुमा फिराकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके मूल मुद्दे से ध्यान हटाने की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। लंपी मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और मुझे विश्वास है कि जैसे हमने कोरोना से पार पाया हम लंपी स्किन डिजीज से भी पार पाए। सतीश पूनिया कह रहे हैं कि आकाश पाताल एक हो जाए, समुद्र सूख जाए, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार रिपीट नहीं होगी। हर विपक्षी पार्टी ऐसा ही कहती है। मुझे याद है कि एक बार 1998 का लोकसभा चुनाव था, सम्माननीय रामदास अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव परिणाम आश्चर्यजनक आएंगे, अप्रत्याशित आएंगे, और 25 में से 18 सीट कांग्रेस की आई। उनसे प्रेस ने पूछा कि आप तो कह रहे थे अप्रत्याशित आएंगे, तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था, रोचक था। बोले यार अप्रत्याशित ही हैं, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे उनके पक्ष में हो। तो सतीश पूनिया जी की बात वैसी ही है।